कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने पर 31 सालों बाद कश्मीरी पंडितों का इंसाफ के लिए इंतजार खत्म होने जा रहा है। बिट्टा कराटे के खिलाफ कार्रवाई की फाइल खुल रही है, जिसमें सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की मौत को घाट सुला दिया था। 31 साल बाद देश के कश्मीरी पंडितों को मिलने जा रहा है इंसाफ। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाला बिट्टा कराटे डर के साए में जी रहा है। रातों की नींद गायब हो गई है। तिहाड़ जेल में बंद बिट्टा कराटे को बहुत बेचैनी हो रही है। रात में फांसी के सपने आ रहे हैं। 90 के दशक में सरकार, खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी का फायदा बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे आतंकियों ने उठाया था। 31 साल से बिट्टा कराटे को कुछ लोग बचा रहे थे। यहाँ तक कि कबूलनामे के बाद भी कोर्ट ने आतंकी बिट्टा कराटे को छोड़ दिया था। फिल्म द कश्मीर फाइल के आने के बाद कश्मीरी पंडितों के जख्म एक बार फिर से ताजा हो गए हैं। देश में इतना ज्यादा गुस्सा है कि इसका असर अब कश्मीर में भी दिखने लगा है। कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बिट्टा कराटे की फाइल एक बार फिर से कोर्ट में खुल गई है। बिट्टा कराटे ने जो किया, लगता है तब की सरकारों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। सुरक्षा एजेंसियां भी कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब हर बात का इंसाफ होने वाला है। एक इंटरव्यू में बिट्टा ने खुद 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या करने की बात कबूली थी। साल 1991 में दिए इंटरव्यू में बिट्टा कहता है कि अगर उसे अपनी माँ या भाई का कत्ल करने का आदेश पे मिलता तो वो उनकी भी हत्या करने से नहीं हिचकता। बिट्टा कराटे ने यह भी कहा कि कैसे उसने अपने ही कश्मीरी पंडित दोस्त सतीश कुमार टिक्कू की हत्या कर दी थी। 3 दशक तक देश को ये आतंकी अपने ठेंगे पर लेकर घूमते रहे, लेकिन अब इंसाफ होने वाला है। कश्मीर घाटी में 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाले फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे के जुर्म की फाइल फिर से खुल गई है। सतीश टिक्कू के परिवार ने कोर्ट में अर्जी दायर की है। करीब 3 दशक तक इस मामले में अभी तक जो हुआ उसे लेकर श्रीनगर सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को भी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी बिट्टा कराटे के खिलाफ अब तक कोई चार्जशीट क्यों दायर नहीं की गई। कोर्ट ने पीड़ित सतीश टिक्कू के परिवार से याचिका की हार्ड कॉपी कोर्ट में जमा करने को कहा है। इस सुनवाई के साथ ही कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग गई है। इस मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस खबर से आतंकी बिट्टा कराटे बेचैन हो उठा है। बिट्टा की पहली बार गिरफ्तारी 1990 में हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे 2006 में रिहा किया गया। इसके बाद अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए जमीन पर उपद्रव के मामले में उसे 2008 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके 8 महीने बाद उसकी रिहाई हो गई। इसके बाद से बिट्टा कश्मीर घाटी में बेखौफ होकर घूमता रहा। इस दौरान भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। इसके बाद साल 2019 में एनआईए आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही बिट्टा तिहाड़ जेल में बंद है। कश्मीर फाइल फिल्म आने के बाद 31 साल पुराने देश के घाव फिर से ताजा हो गए हैं। कुछ तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। थिएटर में ही लोग कश्मीरी पंडितों की नरसंहार की कहानी देखकर रो रहे हैं। पहले आतंकी यासीन मलिक की फाइल खुली, अब बिट्टा कराटे की फाइल खुल गई है। अगर इस बार सही से मामले की जांच होती है तो इन दोनों आतंकियों को मौत की सजा हो सकती है। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।